हेलो बच्चों, तो कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। आपने मेरा पार्ट 1 बेसिक क्लास यानी बेसिक मैथ का पार्ट 1 जो है वो पार्ट आप लोगों ने खूब ढेर सारा प्यार दिया। तो मैं पहले आपको जोड़ सिखा चुका हूँ। जैसा कि मैं आपसे वादा किया था, मैं आपको पूरा बेसिक पोर्शन मैथ का पढ़ाऊंगा। हमने कहा आपको मैं एक वीडियो में पूरा जोड़ सिखाया, स्ट्रेटजी सिखाई कि हाँ क्या कैसे करना है। अब आज मैं सिखाने जा रहा हूँ क्या घटाना। ठीक है, मैं जैसा कि आपने देखा होगा जब हम जोड़ पढ़ाए थे, आप उस जोड़ में देखे होंगे कि पढ़ाने का तरीका बिल्कुल नाम भले ही जोड़ का हो लेकिन जोड़ नहीं है, वो एक एडवांस तरीके से जोड़ है। ठीक उसी तरीके से मैं आपको अब घटाना पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक, उससे पहले आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आपको अगर ये हमारी क्लास अच्छी लगती हो तो कृपया इस क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो और अधिक बच्चे हैं आपके पास जिन्हें आप चाहते हैं कि वो अच्छे से पढ़ लें, उनके पास तक शेयर कर दें। ठीक है, बाकी हम लोग आगे चलते हैं। हम आज बात करेंगे घटाने की। घटाना, सब्ट्रैक्शन। देखिए, हम घटाने को एज ए एडिशन करते हैं, यानी हम घटाना को बिल्कुल जोड़ के दायरा करते हैं। कैसे? मैं आपको एक बार थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, फील कराऊंगा, तो मुझे ये उम्मीद है कि इस फील्ड क्लासेस में आप हर एक चीज फील जरूर कर पाएंगे। ये मैं हमेशा प्रयास करता हूँ। ठीक है, हमने कहा जैसे मैं बात करता हूँ, आप घटाने की बात करें। देखो, मैं सिंपली, इसमें कोई थियरी तो होती नहीं है, मैं वाकई में जिस तरीके से घटाता हूँ मैं आपको सिखाता हूँ। वो बताऊंगा कि जब बनिया किसी पैसे को घटाता तो कैसे घटाता है। जैसे आप कहीं सामान लेने जाओगे तो क्या होता है कि जो दुकानदार होता है वो आपकी पैसे को भी वापस कर देता है और सारा सामान का पैसा भी जोड़ लेता है एक बार में। मान लो सपोज दैट आपने 100 रुपए का नोट दिया और आप 83 रुपये का सामान लिए, तो दुकानदार क्या करता है, वो सोचता है कि 83 रुपया का सामान लिया है, 100 का नोट दिया है, तो काम करते हैं सारा सामान को जोड़ते हुए पैसा देते हुए 100 रुपया पहुंचा देते हैं। इसे क्या करता है कि ऐसा थोड़ी करता है कि पूरा सामान जोड़ेगा फिर आप पैसा कितना दिए वो जोड़ेगा पूरा पुजाएगा, ऐसा नहीं है। घटाना नहीं करता है, वो जोड़ता है। तो हम उसी स्पीड को दिमाग रखते हैं। फिर मैंने कहा देखो, घटाने के लिए आपको अंक लिखा होना जरूरी है। घटाने के लिए आपको अंक लिखा हुआ जरूरी होना चाहिए, लेकिन जोड़ने के लिए अंक लिखने की जरूरत नहीं है। आप जो इंसान जो बोलेगा, आप कहीं भी सवाल में करोगे, वो आप ऑटोमेटिक आप उस चीज को जल्दी से फास्टली कर लेंगे। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए कि हम 15 में से अगर 7 को घटा रहे हैं, दिमाग में रखना, अगर हम 15 में 7 को घटा रहे हैं तो आप क्या काम करोगे, कहोगे हासिल लेंगे, 15 हुआ तो 15 वही है, जाएगा कितना बचेगा 8। तो कोई बात नहीं, आप ये समझ गए, घटाओगे। लेकिन मेरा मानना है कि मैंने कहा इसमें कितना जोड़ दें कि कितना हो जाए 15। हमने कहा पहले 7 को 3 दे दें, 10 हो जाए, 5 हो गया 15, कितना जोड़ने पड़ा 8, वैसे भी 8 आ जाएगा। एक तरीका से मैं आपको जोड़ सिखाया था, मैं आपसे कहा था कि कुछ पैटर्न आपको याद करने के लिए, तो वहां मैं आपसे कहा था कि 8 7 15, यानी कि 8 7 15 होता है और उसमें से आप 7 घटा रहे हो तो यही 7 में जाएगा, बचे कितना 8। जिस तरीके से मैं आपको घटाना जोड़ सिखा रहा हूँ, हमें इतना पूरा विश्वास है कि ऐसे कभी कोई टीचर आपको पढ़ाया नहीं होगा। पूरे यूट्यूब में आप जाके पता कर लें, चेक कर लें, जिस तरीके से मैं आपको घटाना को बिल्कुल जोड़ की तरह सिखाता हूँ लॉजिक बता के, वैसे बताने के पास किसी के पास टाइम ही नहीं है। ठीक है, हम क्या देखिए जरा सा, मान लीजिए हम करते हैं कि 25 में से 16 का कितना बचा, आप वही काम करोगे, घटाओगे, उधार लोगे, कितना गया 9, 1 में से गया कुछ नहीं, ऐसे करोगे। हम ऐसे करने नहीं देंगे और नहीं हम आपको कभी सलाह देंगे कि आप ऐसे करें। भैया मेरी बात सुनिए, हमने कहा 16, आपने जब मैं आपको बेसिक याद कराया था उसमें कुछ मैं आपको पैटर्न कहा था कि इन संख्याओं का योग आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि योग से ही मैं गुणा भी करूंगा, घटाना भी करूंगा, योग से ही भाग भी होता है। क्योंकि आप रियल में जरा देखें, अगर कोई छोटी संख्या से अगर बड़ी संख्या बनती है तो आप वहां ऐड करके ही तो बढ़ाए होंगे, चाहे इसमें आप घटाना करो चाहे गुणा करो, वहां हमेशा जोड़ को ही कंप्लीट करना पड़ता है। हमने कहा देखा जरा सा, हम आपको सिखाए थे कि मैंने कहा आप जरा एक पैटर्न याद करना पड़ेगा। हमने कहा जब जोड़ सिखाया था कि 16 9
25 होता है। अब जरा बताइए, अगर 16 9 25 होता है, उसमें से मैंने कहा 16 चला गया तो कितना बचा? 9। मैंने कहा था कि छोटी छोटी संख्याएं आपको परेशान ज्यादा करती है, तो क्यों ना छोटी छोटी संख्याओं का पेयर क्या क्या होता है ये सब बिल्कुल दिमाग में रटा होना चाहिए। रट जाता ही है जब आप उसका इस्तेमाल करोगे। ठीक है, हमने कहा देखिए, आप इसे अगर आपको मालूम है 16 9 25 होता है, अरे 16 9 25 होता है, अगर उसमें 16 चला गया तो 1 9 नहीं बच जाएगा। एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से सिखाने का प्रयास करेंगे आपको मैं। आप ऐसा कभी पढ़े नहीं होंगे। फिर देखिए, मान लीजिए कि अगर आप मैं कह दूं 84 में से अगर मैं 83 घटाने के लिए कहूंगा, जरा आप फील करिएगा कि आपको क्या असर लगेगा। बताइए, 84 में से अगर 83 घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? तुरंत तत्काल दिमाग में, अगर 84 83 एक छोटा है, एक छोटा है मतलब आपने अंतर ही तो देखा ना। मैं इसी फीलिंग के साथ आपको कराना चाहता हूं कि मैंने कहा 83 में कितना जोड़े, 84 हो जाएगा। एक आंसर आ गया, एक। ठीक है, वही हम फिर कराना चाहते हैं कि इस वाले पार्ट में कितना जोड़ दें कि आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा। यही मेरा कंसेप्ट है, घटाने का मेरा कंसेप्ट यही है। ठीक है, जैसे मैंने कहा मान लें 110 की बात करते हैं, अगर 110 में से अगर 100 गया तो क्या आप ये वाला करो, क्या इसमें से गया था 9, इसमें से गया था ना, इसमें से गया कुछ नहीं, क्या आप ये करते हो? क्या आप डायरेक्ट तो कहते हो कि यार 110 में से अगर 100 गया तो जाहिर सी बात क्या बचेगा? 10। हम इस छोटे छोटे सवाल के माध्यम से मैं अपनी बातें रखना चाहता हूं जो मेरी ताकत है। तो देखें, वही वाला मेरे मेथड है। देखिए जरा सा, हमने कहा मान लें अगर मैं आपसे कहूंगा ये है, अगर मैं कहूं इसमें से 240 गया तो कितना बचा? दिमाग लगाएं। अब जाहिर से कहोगे सर इसमें तो लड़ाई कराना है, 240 है, 17 ऐड कर दें मिल जाएगा। जैसे ही आपको लगा 17 ऐड करना चाहिए तो आंसर कितना आएगा? 17। फिर जरा गौर करें, मान लो हमने कहा 45 है, अगर 45 में से 20 घटाएंगे, जरा बताइए आपको कौन सा तरीका ज्यादा आसान लगेगा कि 45 में से 20 गया सर 25 बचेगा? क्या घटाओ क्या ऐसे? बच्चे गलती यही करते कि कितना भी छोटी छोटी संख्या मिल जाए उसे हमेशा एक ही गलती करते हैं, को हमेशा उस बड़ी वाले तरीके से ही करते हैं। अरे बड़े बड़े सवाल को घटाना जहाँ दिमाग नहीं संभाल पाता, आप वहाँ घटाने तरीके से करो, चलो ठीक है। लेकिन जिन चीज़ों को दिमाग संभाल सकता है कम से कम आपको उसे तो अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, हमें कोई बात नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, देखिए और हम लोग आगे कुछ सवाल लेते हैं। आप बड़ी अभी तो ठीक है, मैं छोटी संख्या से करा के आप मैं महसूस कराना चाहता हूँ कि मेरा तरीका क्या है, ताकि आप फील कर सके किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, थोड़ी बड़ी बड़ी संख्या लेते हैं। मैंने कहा मान लिया अगर आपको मैं कह दूं 87 में से 55 गया कितना बचेगा? ठीक है, तुमको अच्छा सारा बेवकूफ बनाया जा रहा है, घटाया जा रहा है, कितना आसान है, घटा लेंगे। 7 में से 5 गया 2, 8 में से 5 गया 3, ये में कौन बड़ी बात है? बेटा आपको एक चीज सिखाना चाहता हूँ, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मैं जिस तरीके से घटाना सिखा रहा हूँ ये आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा। आप बड़े बच्चे हो, छोटे बच्चे नहीं हो। आप अगर कहीं कोई सवाल करोगे कि आपको ऐसे लिखा होगा क्या, या सपोज अगर आपने कहा अगर आपको 87 में से अगर 55 घटाना हो गया तो आप तो पहले से लिखोगे ना, तब तो हाथ से घटा पाओगे, तब तो लड़ाई कर घटाओगे। लेकिन मैं जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ उस तरीके से क्या होता है कि लड़का फटाक से नीचे वाली संख्या जोड़े पकड़ेगा और उसे कहेगा कितना जोड़ दें कि यहां तक पहुंच जाए। और आपको मैं जोड़ने का तरीका बड़ा आसान तरीका सिखाया हूँ कि अधूरा पूरा वाला मेथड से। हम कहते जैसे 55 में है, मैंने कहा 55 में अगर 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 60, और 60 20 कितना होता है? 80। तो कितना हो गया हमारे पास? 25, और 25 7 5 पाएगा 30, 32 हो जाएगा। देखो 32 हो गया। ये क्या होता है कि इससे दिमाग लगाओगे, वो शब्द लिखना भी नहीं पड़ेगा, और कोई मुंह से बोलेगा तो आप फटाफट आंसर दे सकते हो। आप ही देखे होगे कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़ी संख्या में अगर हमें जोड़ घटाना होता है तो क्या काम करते हो यार, पहले पेन उठा के लिखते हो तब घटाते हो। हम वो नहीं करना चाहते हैं, हम वो चाहते हैं कि आप कोई इंसान अंक दे, आप फटाक से दिमाग लगाओ, तुरंत बिना लिखे आराम से कर लो। क्योंकि कैलकुलेशन में जितनी चीजों को आप बिना लिखे संभाल पा रहे हैं, आपका कम टाइम में सवाल होना तय है। ठीक है, हमने कहा मान लो सबसे सपोज हमने कहा मान लो ये हमारे पास
ये 49 है, ठीक है। और इसमें मैं घटाना चाहता हूँ 150, ऐसे ऐसे 150 घटाना चाहता हूँ। दिमाग लगाए जरा सा, कैसे हम कैसे दिमाग लगाते हैं। अगर सर ये 250 होता ऊपर वाला, ये 150 गया तो पक्का 100 बचता। चलो 250 से एक कम है तो 100 से एक कम है 99, ये लीजिए। और हम यही चाहते हैं कि आप ये चीज सीखें, फिर जरा सकें। मैंने कहा मान लें हमारे पास ये संख्याएं हैं ऐसे, ये है, घटाने क्या दिक्कत है, घटाएं। अगर ये संख्या लिखी है तो ठीक है, अगर नहीं लिखी तो कैसे दिमाग लगाना है। हमने कहा मान लो आपको कह दिए कि 543 में से 334 से घटाना है। हमने कहा कोई बात नहीं, आओ हम 334 से पहले कहाँ पर पहुंचाते हैं, 500 तक। हमने कहा देखिए अगर इसको 100 पुजाना है तो कितना कम है, 66। जैसे 66 पाया कितना हो गया, 400 पुजाना है 500, 166। और आप जानते हो 40 60 कितना, 100 कितना लगा, 209 आ गया। अब तुमको 100 लिखा जाए, जल्दी से कर लें, काहे परेशान कर रहे हैं। ये मैं मांग चल रहा हूँ कि ये संख्याएं क्या है, इन संख्याएं आपके पास लिखी नहीं है, लिखी दिखी नहीं है, वो आपको केवल दिमाग में शब्द बोला जाएगा, भाई कहीं हल करोगे। मैं इतना इतना बेसिक मैथ क्यों पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको सवाल हल करने के दौरान अगर कहीं से बड़ी बड़ी संख्याएं गुणा भाग करना हो तो आप अपने ही मन में कर लें, डायरेक्ट उत्तर के बारे में सोचें। भाई गुणा भाग आंसर थोड़ी होता है, गुणा भाग करने के बाद और चीजें हमें कैलकुलेशन करना होता है, तो कैलकुलेशन करने के लिए गुणा भाग ना करना पड़े, अपने ही मन में हो जाए, इसके खातिर मैं बेसिक क्लास पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मेरी इस क्लास को जो बंदा पूरी तरीके से अच्छे से देख लेगा, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उसकी पावर कैलकुलेशन की इतनी गजब हो जाएगी, क्या बताएं। तब जाकर वो अपने सवाल को लगाएगा। तो स्टॉप वॉच रख लेना, देखना कितना टाइम बचता है आपका, ठीक है। देखिए जरा सा, अभी आपको मैं सोचे कि आप घटाना सिखा रहे थे सर, कोई बात नहीं, घटाना छोटे बच्चे सीखते हैं, छोटे बच्चे नहीं सीखते हैं, बड़े बच्चे भी गलती करते हैं घटाने तरीके में। वो हमेशा कौन सा तरीका अप्लाई करते हैं, जिसमें सीखे रहते हैं। छोटी छोटी क्लासों का तरीका अपना के बड़े बड़े क्लास सोचते हैं कि हम एग्जाम निकाल लेंगे। आप निकाल तो लोगे, लेकिन हमेशा आपको देखा होगा आप टाइम नहीं बचा पाते हो। जो भी बच्चा सिलेक्शन लेने से अगर 10-5 नंबर चूक जा रहा है, उसे लगता है हम अगली बार निकाल लेंगे, लेकिन एक बार जान लें कि आप जो 2-4 क्वेश्चन फंस रहा है, आप सोचे ना कि क्वेश्चन कुछ तो कमी हो रही है, आप मैथ और रीजनिंग में स्पीड बना लें, आपका काम हो जाएगा, जो कि करना नहीं चाहते हो। आई होप आप अच्छे समझ रहे होंगे। देखिए मेरा उद्देश्य है इस क्लास में आपको घटाना सिखाना, घटाना करते कैसे हैं। आप तो बाकी घटाना जो है आप अपने तरीके से सीखते होंगे, होता है क्या घटाना तो खूब जानते हो, लेकिन घटाना कैसे करते हैं हम इस पे वर्क करेंगे, ठीक है। हमने कहा देखिए हम लोग कुछ बड़ी बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे मैंने कहा मान लें जैसे हमारे पास ये है, अगर हमें इसमें से अगर इसको घटाना होगा तो क्या काम करेंगे, हम दिमाग क्या लगाएंगे, देखो दिमाग लगाएंगे तभी काम होगा। हमने कहा देखिए अगर ये 55 पा जाए तो 4000 पूछ जाए, अगर 55 पा जाए तो कितना हो जाए, 4000। मैंने कहा 55 पाया तो 4000 हो गया, हमें इसी तो 55 जोड़ना है। हमने कहा 55 जोड़ना है, अगर ये 45 होता तो कितना हो जाएगा, 100 कितना हो गया, 600 एक, क्या गया, हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। हमें क्यों सिखा रहे हैं, हमने कहा कोई बात नहीं, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि जैसे मैंने कहा ये संख्या अलग से बोला जाएगा, ताकि क्योंकि देखो जहां कहीं आप सवाल हल करोगे वहां कहीं डायरेक्टली ऐसे दिखा नहीं आएगा, आपसे जो पढ़ा थोड़ी करेगा। आप लोग रहे सर हमें ऐसे आएगा तो आप क्यों सिखा रहे हो, अरे यार हमने कहा वहां पे जब आप देखोगे तो आपको ऐसा लिखा नहीं रहेगा, वो आपको संख्या ऐसे आ जाएगी, आपको ऐसे दिमाग लगा के सोचना है, ठीक है। हम देखिए थोड़ा सा सोचते हैं, हमने कहा मान से हमारे पास है अगर हम इसको घटा रहे हैं, ज्यादा दिमाग लगाएं। हमने कहा जैसे हमारे पास एक तरीका दिख रहा है, एक तरीका क्या है, अगर कोई बोलेगा, देखो एक तरीका हमारा ये भी है कि हम जब संख्या कोई पाते हैं दिमाग में तो उनको ऐसे छाप लेते हैं, एक को ऊपर एक को नीचे, तो कोई बात नहीं, ऐसे हम दिमाग लगा के आराम से लिख देते हैं। ये देखिए कैसे, हम जो आप थोड़ा बता रहे हैं कैसे, देखिए हमने कहा यार ध्यान दे, हमने कहा हमारे पास अगर ये 400 होता, ये 200 होता तो कितना आता था, 200। लेकिन देखो इन दोनों भी देखो यहाँ भी 4 की कमी है, अगर आज मैं कह दूं जरा दिमाग लगाया, मैं कहा देखो यहाँ 4 2 की कितना, अगर मैं इसको 6 निकाल लूं, ये 6 निकाल लूं,
और इसका भी 6 निकाल लूं। भाई 6 इसका निकाल दोगे तो जिससे घटाओगे उससे भी 6 निकाल दोगे। कह दो हाँ, दिमाग लगाना चाहिए इससे। मैंने कहा अगर इसका भी 6 घटा दो और इसका भी 6 घटा दो, अंतर में कोई अंतर नहीं आएगा। हमने कहा देखो ध्यान दे, इसका 6 निकाल दोगे, इसका निकालने का। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये कितना हो गया 390, ये कितना हो गया 200। तो 390 में से अगर 200 गया तो 190 नहीं बच जाएगा। दिमाग लगाना पड़ेगा, ये संख्या आपको सोचनी पड़ेगा सही से। हम देखिए आप थोड़ा सा और सवाल ले लेते हैं, ठीक है। हमने कहा मान लीजिए जैसे कि 25 घटाना है, हम भी छोटी संख्या को ज्यादा वर्क करना है, ठीक है। हमने कहा देखो अब तुम जानते हो 47 है, 25 घटाना है। अगर ये 47 50 होता तो पक्का 25 आंसर आता, लेकिन 3 कम है, 25 में 3 कम कर दो, कितना आएगा 22। ये सोचना नहीं दिमाग में, थोड़ा फटाक से ऊपर से आ जाएगा अपने आप क्रिएट करोगे तो। हमने जैसे मान लो हमारे पास 1000 ऐसा कुछ है, अगर आप इसमें से 910 घटाना चाहते हो, जरा सोचो दिमाग से। हमने कहा सारा 90 पाएगा तो पक्का 1000 बच जाएगा, 90 पाएगा तो पक्का क्या बच जाएगा 1000, उसमें और घटाना है 4, तो कितना आ जाएगा 94 नहीं आएगा, 94 आ जाएगा। जरा सोचो दिमाग से, 910 है, अगर 90 जोड़ेंगे कितना होगा 1000, 90 जोड़ने के बाद 1000 पूजा, अभी 4 बीस बकाया है, 4 ऐड कर देंगे, कितना गया 94। और जरा देखिए मैंने कहा मान लो ये हमारे पास हो गया, इसमें से हम घटाना चाहते हैं 137। गौर कर जरा सा, 143 में से अगर 137 घटाना चाहेंगे तो मैंने कहा देखो 43 कितना जोड़ दिया, कितना हो जाएगा 47 में कितना, 37 में कितना जोड़ दिया 43 बच जाएगा। आप सोचो इसको 3 2 40 हो जाएगा, ये 3 2 6 तुरंत काल आ जाएगा, सबको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें इसे देखिए अगर ये हमारे पास है, क्या आप इसे लड़ाना चाहोगे क्या, बताइए। लिखा क्या है 1234 में 1232 कितना बचा है 2। क्या इसे उस तरीके से करोगे, आप अंतर ही क्रिएट करोगे, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आपको घटाना से ठीक सही से समझ में आया होगा, ठीक है। हम का देखिए अब आपको मैं घटाना ज्यादा प्रोपरली नहीं करना चाहूंगा, अगर वैसे अगर थोड़े समय अगर बड़े बड़े आपके पास अगर घटाना आ जाते हैं तो मैं थोड़ा उसके बारे में बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए मैंने कहा मान लो अगर हमारे पास ऐसी संख्याएं अगर लिखी रहती हैं, ऐसे कैसे घटाओगे, हम डायरेक्टली ऐसे घटाना चाहेंगे ऐसे घटा लेंगे, या आपका दिमाग जितना आपका दिमाग लेवल संभाले उतना कर लेंगे आप, ठीक है। हम कहते देखो ये कम है, उधार ले कितना हो जाएगा 9 बच जाएगा, 9 बच जाएगा, ठीक है। 5 9 बचा, ये कितना है 7, कितना हो जाएगा 3, ठीक। उधार वाला सिस्टम कितना आ गया 5, कितना आ गया। आप ये तो काम तो करता ही ना करे बच्चों, कि जो आप ऐसा लिख के ऐसे करते हो, आप बड़े हो गए हो, ठीक है। आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। हम आपको घटाना के बाद हम आपको क्या सिखाना चाहते हैं, ये आप आई होप आप घटाना करने लगे होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सिंपली अगर आप जैसे कर आप मैं मौखिक बताऊं, जरा देखिए। हमने कहा मान लें कोई आदमी आपको कह रहा है कि 97 में, हमने कहा देखिए गौर से नहीं, मैंने कहा अगर 97 में अगर 25 घटाना तो कितना बचेगा, 97 में अगर 25 घटाना तो कितना बचेगा, गौर करें। मैंने कहा मान ले 97 100 होता तो 25 घटाने पर कितना बचा होता 75। मैंने कहा 75 दिन घटा दें 72 आ गया आंसर। कितना भी बड़ी संख्या हो आप गौर सोचना सोचे। देखो मैंने कहा जब संख्या को मैंने लिया, देखो मैं बिना पेन के उठा कर ले रहा हूँ, फिर जरा गौर सुनना। मैंने कहा मालूम है आपसे कहता हूँ 37, मैंने कहा 37 में 15 का कितना बचा, 37 में 15 कितना बचा। हमने कहा अगर 45 होता तो कितना बचता 30, तो 45 नहीं है 37, कितना का है 45 से 8, ताल घटा दें कितना आएगा 22। आप अपने दिमाग साथ खेलें तभी कर पाओगे। और वो जो हासिल वाला पीछे से घटाने वाला सिस्टम अगर आप अप्लाई करोगे तो आप फंस जाओगे, हमेशा फंसोगे, क्या टाइम ले लोगे। और टाइम बचाने के लिए मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हम कोई बात नहीं है, हम उम्मीद करते हैं कि आप भी सब पढ़ लिए होंगे, ठीक है। दिमाग काम करने लगा होगा। हम आपको चलते हैं घटाने के बाद क्या सिखाते हैं। अब आपको मैं सिखाऊंगा गुणा, यानी मैं जो है गुणा की बात करता हूँ, गुणा यानी मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए देखिए गुणा, देखो गुणा को भी मैं जोड़ मानता हूं। तुमको सर आप सब कुछ जोड़े मांगे क्या, आपको दिखा रहे हैं। गुणा बना ही है जोड़ को आसान करने के लिए। जैसे आप समय कह दूं
हमने कहा आप मान लीजिए 2 को कितनी बार लिख लेंगे, ऐसे 2 2 2 2 ऐसे लिखते चले जाए। अगर आप इसे जोड़ेंगे कैसे जोड़ेंगे, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 12 12 2 14 आप लिख दोगे 14, जोड़ी तो है। लेकिन जब मैंने कहा इतना बड़ा से लिखोगे, बड़ा बड़ा टाइम भी वेस्ट होगा, तब जाके क्या है, इस समस्या को समाधान करने के लिए आपको क्या बना है, गुणा। ठीक है, गुणा कैसे, मैंने कहा 2 कितनी बार लिखा गया है, 2 2 4 2 6 2 7 बार, 7 देखो 7 2 14। मैंने कहा इसी गुणा को, जोड़ को आसान करने के लिए क्या बना है, गुणा। मैंने कहा गुणा करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, पहाड़ा यानी टेबल। आपने कभी सोचा है कि टेबल की जरूरत पड़ती है, कभी सोचा नहीं होगा। टेबल इसीलिए बनी है ताकि आप गुणा को आसान कर सको, गुणा इसीलिए बना है ताकि किसको आसान कर सको, जोड़ को। जोड़ को आसान करने के लिए क्या बना है, गुणा। गुणा का आसान करने के लिए क्या बना है, पहाड़ा। ठीक है, जो इंसान इस चीज को समझ गया, जान ले कि बहुत आसानी से गुणा कर लेगा। जैसे मैंने कहा अगर हमें इसको लिखना है तो 6 चौका 24 हो जाएगा। अगर एक मतलब क्या है कि ये कितनी बार लिखा गया होगा, 6 बार। आप क्या ऐसे लिखेंगे, क्या आप लिखना पसंद करेंगे, अरे कितना लिखा गया है, इतना लिख के जोड़ने से बेहतर है कि आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 6 चौका 24 आप गुणा पढ़ लेंगे। ठीक है, और गुणा पढ़ना इसी आपको क्या याद करा जाता है, पहाड़ा। हमने कहा इसी मल्टीप्लाई को याद करो। मैं आपको, अगर आप मेरे चैनल में विजिट करने वाले बच्चे होंगे तो जाके मेरे चैनल में देख लीजिए, मैं आपको गुणा आसान करने का तरीका सिखाया, कैसे गुणा आसान करते हैं। पहली बात आपको वर्ग अच्छे से आना चाहिए, दूसरी बात आपको कुछ ना कुछ चीज़ का टेबल अच्छे से आना चाहिए। अगर टेबल नहीं भी मालूम है तो आपका मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होना चाहिए, छोटे अंकों का, छोटी अंकों का गुणा आपको बहुत फास्ट करने के लिए आना चाहिए। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं समझ बहुत गलत है। ठीक है, हम कहते देखिए, दिमाग लगाना था, हम कहते देखिए, हम कहें अब गुणा करने की बात आई। ठीक है, अगर मैं कहूं 2 × 9 तो आप ऐसे लिख लोगे बड़ी आसानी से, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका पहाड़ा था। लेकिन मैंने कहा आप जिसका पहाड़ा ना पढ़ पाए तब उसका गुणा कैसे करेंगे, उसकी खातिर में आया। आपको क्या लगा सारे छोटे छोटे पहाड़ा पढ़ाएंगे क्या, नहीं। क्या बताइए आप यहाँ क्या पहाड़ा पढ़ोगे, 14 पहाड़ा पढ़ोगे। 14 पहाड़ा पढ़ना थोड़ा कठिन होता है। हमने कहा हम इसे दिमाग लगाते हैं। हमने कहा 14 कितनी बार लिखा गया होगा, 39 बार। ये तो मान लेते हैं, ये तरीका होता है कि या तो आप 14 को 39 बार मान लें, या 39 कितनी बार मान लें, 14 बार। आपकी इच्छा, जो जिसको आपको आसान लगे। हम तो कहते हैं सीधा उसी संख्या को नंबर मानो जिसे आप 0 पुजाने में आसानी हो। जैसे ये है हमारे पास 0 कैसे, हमने कहा अगर ये 14 एक बार अगर हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, 14 कितनी बार हो जाएगा, 40 बार, 40 बार हो जाएगा। हम जानते हैं 14 चौका 56 हो गया। और आप जानते हो कि आपने एक बार 14 एक्स्ट्रा लिया है, 14 घटा दें, ध्यान दें, 14 घटेगा कितना आएगा, 46 आ गया, 46 फटाक से। ये मैं लिख के समझा रहा हूँ, वरना हम बहुत तेज करते हैं पूरा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कोई दिक्कत है। हम बात करते हैं जैसे 15 का हम 19 में गुणा कर लेते हैं, 15 का हम 19 में गुणा कर लेते हैं। मैंने कहा 15 को हम एक बार एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 15 दूना 30, और 30 यानी 300 में, 300 में से अगर आप 15 घटाओ कितना आएगा, 315। दिमाग लगाए, बताएं। मैंने कहा हमारे पास अगर हम इसको एक बार एक्स्ट्रा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 बार। और आपने 15 का एक बार एक्स्ट्रा लिया है, जो गुणा करने के बाद आएगा उसमें 15 घटा देंगे, तो मैंने कहा 15 दूना 30 यानी 300 आया। उस 300 में से हमें 15 घटाना आसान है ना, 300 में से 15 घटा देंगे, कितना आएगा, वाह सॉरी इसमें घटाना पड़ेगा ना, आपने एक्स्ट्रा लिया है। 300 में से 15 घटाओ कितना आएगा, 285 आ जाएगा। ये सही है, वो गलत था, हम ऐड कर दिए थे। ऐड नहीं करना है, हमने इस चीज को एक्स्ट्रा लिया है तो हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए हमने कहा मान लिया हमारे पास 17 है, 17 को हम 14 बार मान लेते हैं। जरा गौर करना, हम कैसे करते हैं, दिमाग से ही गुणा हमेशा होना चाहिए। ठीक है, हमने कहा 14 को 17 मतलब क्या है, दिमाग कैसे लगाएं कि ये तो करने का कई तरीका होता है। हम फास्ट पहाड़ा पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, वो भी बड़ी बड़ी संख्या होगा। ठीक, हमने कहा अगर इसको अगर हम 20 मान लेते हैं, इसको 20 माने मतलब क्या है कि आपने 14 42 आपने एक्स्ट्रा लिया भाई, इसका 3 टाइम्स आपने एक्स्ट्रा लिया तो 20 हुआ। अगली बार मैंने क्या देखा, 28 मतलब समझ रहे हैं, ये लीजिए। अब इसमें लड़ाई करा दिए। मैंने कहा अगर 40 कितना था, 40
लेकिन 3 और है, कितना बचेगा 37। आ गया पढ़ा के, ठीक है। ये तो अब डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ लें। 17 चौका 68, छत्तीस 42 होता ना यार, ठीक है। 17 चौका 68, हासिल लगा 6, 17 6 23। ये लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बड़ी बड़ी संख्याओं का पहाड़ा पढ़ लेते हैं तो ठीक है, अन्यथा अपने निश्चय से करिए।